ओके जी, चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप बच्चों ने आप चैप्टर नंबर 1 2 3 4 के क्वेश्चन देख लिए हैं। चैप्टर नंबर 5 6 के मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, लेकिन जो ये वाला मटेरियल होगा वो चैप्टर नंबर 6 तक ही अवेलेबल है। चैप्टर 7 8 9 10 का मैं अलग से अपलोड करूंगा खुद से लिख कर सारा, लेकिन ये जो मटेरियल होगा ये सर काशिफ का, ये सिर्फ आपके पास चैप्टर 6 तक अवेलेबल होगा। ओके जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने वाई द व्हील रिम ऑफ एन इंजन मेड हैवी, वाई द व्हील ऑफ एन इंजन मेड हैवी इन द रिम। तो इसकी रीज़न आप लोग देख सकते हैं, लिख लें, तैयार कर लें। इसके बाद है आपके पास वाई व्हाट इज़ अ राइफल बैरल। तो इसका भी आंसर आपके पास मेंशन है तमाम। इसके बाद है इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉ एग एंड अ हार्ड बॉइल्ड एग बाय स्पिनिंग ऑन टेबल। रीज़न लिखी है, काफ़ी मशहूर सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद है व्हाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मेंशन है। और ये जो वी स्क्वायर बाय आर है आपके पास, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये काफ़ी यूज होता है इस चैप्टर में। इसके बाद है अ बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग, इफ इट इज सेट स्विंगिंग इट ब्रेक्स, व्हाई। मेंशन है नीचे इसका आंसर। इसके बाद है एन इंसेक्ट इज सिटिंग क्लोज टू द एक्सिस ऑफ अ व्हील, इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द व्हील इज वेरी स्मॉल, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द इंसेक्ट व्हेन द व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग। ये आपके पास आंसर मेंशन है। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ ट्रांसमिशन। ये अगर 120 डिग्री पे कर दें तो हमें आपके 3 चाहिए होंगी, और ये टोटल कवर करेंगे एंगल 360 का। ठीक हो गया। रीजन नीचे मेंशन है, आपने इसी तरह रीजन मेंशन करनी है। उसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आंसर इसका बच्चों मेंशन है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर से रिलेटेड काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से टॉपिक तैयार करके जाना है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके। उसके बाद है व्हाई डज द कॉस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लो डाउन एज वाटर ड्रॉप्स इनटू द बीकर। ये आंसर मेंशन है इसका। उसके बाद है अ बॉडी विल बी वेटलेस व्हेन द एलिवेटर फॉल्स डाउन जस्ट लाइक अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक्सप्लेन। तो जब फ्रीली फॉल है तो आपके पास क्या हो जाएगा कि जो फोर्स है, क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रहा है तो वेट ज़्यादा होगा, टेंशन कम होगी, तो ये W माइनस टी आ जाएगा। अगर आपने T कैलकुलेट करना है तो W माइनस एफ आ जाएगा। W होता है mg और ये होता है ma, लेकिन एक्सेलरेशन तो खत्म हो गया बिकॉज वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो ये G भी तब्दील हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। उसके बाद है व्हेन अ ट्रैक्टर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी its heavier wheel rotates slowly than its lighter wheel, why। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का अगेन क्वेश्चन है, आप लोग लिख लें। इसके बाद बच्चों आपके पास जो सवाल है वो है हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपके पास 3 यूनिट हैं, रेवोल्यूशन, डिग्री एंड रेडियन। SI जो यूनिट है वो रेडियन है। हाउ कैन यू डिफाइन 1 रेडियन। 1 रेडियन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अगर एक सर्कल है उसकी आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए तो वो 1 रेडियन होता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिलेशनशिप एस इज इक्वल टू आर थीटा। आपने तीनों रिलेशनशिप तैयार करने हैं, एंगुलर लेंथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, तीनों के दरमियान। हाउ कैन अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कल व्हाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज टेंजेंट। उसके बाद है आपके पास हाउ कैन यू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इन रेडियन पर सेकेंड। ये कैलकुलेट हुई भी आपके पास। उसके बाद है बच्चों वाई द स्पीड ऑफ अ रोलिंग डिस्क इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अ रोलिंग हुप। इसका फार्मूला मेंशन नहीं है, आप फार्मूला मेंशन करके करिएगा। मैं फार्मूला मेंशन कर देता हूं। वेलोसिटी ऑफ जो डिस्क है वो होती है 4/3 GH,
और वेलोसिटी जो हूप है वो होती है √gh। तो ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, बिकॉज उसके साथ 4/3 वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। हाउ बैंकिंग ऑफ अ रोड इज प्रोवाइडिंग अ सेंटीमीटल फोर्स टू मूविंग कार। उसके बाद है वाई टॉर्क एंड वर्क डन आर नॉट पॉसिबल बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर के लिए वर्क जीरो हो जाता है। वाई एंगुलर मोमेंट ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व, मेंशन है आपके पास। देयर आर टू स्फीयर्स ऑफ कॉपर एंड लेड ऑफ सेम मास इफ इट इज फाउंड दैट द लेड स्फीयर कैन बी रोटेटेड मोर इजीली, एक्सप्लेन व्हाई। उसके बाद है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ स्पीड, हाइट एंड टाइम पीरियड ऑफ आवर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। उसके बाद है इज इट पॉसिबल टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज रिमेन विजिबल डायरेक्टली ओवर क्वेटा। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, ये तो हम देख चुके हैं 120 डिग्री पे, और 3 सैटेलाइट चाहिए होंगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड अपेरेंट वेट, द वेट ऑफ एवरी बॉडी हैज अ नॉर्मल रिएक्शन कॉल्ड सपोर्टिंग फोर्स। When the weight of a body is equal to the supporting force, then it is called real weight. When the body of the body is less or greater than the supporting force, then it is called apparent weight, जो कि कुछ देर के लिए होता है। Is there any difference between orbital motion and rotational motion? How can artificial satellite be produced? इस फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस हो सकती है। What is the frequency? Very important question. लॉन्ग के लिए भी आता है ये। उसके बाद है टू सिलेंडर्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम मास बट द रेडियस ए इज ग्रेटर देन द रेडियस बी, विच ऑफ द मोर रोटेशन। उसके बाद है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये अच्छे से सवाल तैयार करके जाइएगा आप लोग। हाउ विल द रोटेशन ऑफ अर्थ विल इफेक्ट इट्स डेंसिटी बिकम यूनिफॉर्म इफ इट्स डेंसिटी बिकम यूनिफॉर्म। उसके बाद है टर्मिनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी में डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ इट फॉलो द सर्कुलर पाथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। शो दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज दिस। Describe what should be the minimum velocity for a satellite to orbit close to the earth। ये मैंने बच्चों से कैलकुलेट भी करवाई थी, आप लोगों ने अच्छे से तैयार करके जानी है वाली वैल्यू, ऑर्बिटल वेलोसिटी की भी और स्केप वेलोसिटी की भी, जो चैप्टर नंबर 4 में है। चैप्टर नंबर 4 में स्केप वेलोसिटी और चैप्टर नंबर 5 में ऑर्बिटल वेलोसिटी, दोनों अच्छे से तैयार करके जाना है और दोनों में डिफरेंस भी तैयार करके जाना है। शो दैट द फॉलोइंग, ओके जी, ये डेफिनेशंस लिखनी है आपने। उसके बाद है वाई मड फ्लाइज ऑफ अ टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन। तो आंसर मेंशन है टेंजेंशियल होता है, आपने रीजन के साथ मेंशन करना है बोर्ड में। और डिस्क, अच्छा ये डिस्क और हुप वाला मैंने आप बच्चों को समझाया था कि ऊपर भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। और याद रखें कि डिस्क ये हो गया डिस्क का और ये हो गया हुप का, लेकिन आप बच्चों ने स्फेयर का भी तैयार करके जाना है। स्फेयर का मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट किया था तो 10/7 था आई थिंक GH, लेकिन आप बच्चों ने स्फेयर के लिए भी तैयार करके जाना है। स्फेयर की वैल्यू जो आई की होती है वो 2/5 mr² होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके थ्रू ड्राइव होता है। वाई डज द डाइवर चेंज इट्स पोजिशन बिफोर डाइविंग इन द पूल। जब वो बॉडी एक्सपैंड करता है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इन दैट सेंस ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं इनिशियल और फाइनल के सेम रहते हैं और कंजर्व रहता है। इसके बाद है अ स्टूडेंट होल्ड्स 2 डंबल्स विदाउट स्ट्रेच आर्म व्हाइल सिटिंग ऑन अ टर्न टेबल, ही इज गिवन अ पुश अंटिल ही इज रोटेटिंग एट सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। द स्टूडेंट देन पुल्स द डंबल टुवर्ड्स हिज चेस्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रोटेशन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, ये और वो ऊपर वाला सवाल सेम है। जब इस स्टूडेंट ने अपनी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट की हुई है जस्ट लाइक इस पोजीशन में, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कम होगा और एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और इस पोजीशन में अब जब उसने एक्सपेंड की है तो आई ज़्यादा होगा और ये ओमेगा कम होगा। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर ये ज़्यादा है ये कम है और ये कम है ये ज़्यादा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है I1 ω1 I2 ω2 ये सेम रहेगा। तो इन दैट सेंस एंगुलर मोमेंटम उन दोनों का सेम रहता है। ये इसका आंसर लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग पढ़ लीजिएगा
जो कि अप्रोप्रिएट आंसर है।